बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा कैलकुलस का आज का टॉपिक है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेसिकली ये एक प्री कैलकुलस का टॉपिक है, लेकिन इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। परम्यूटेशन से पहले एक टॉपिक है कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, इस बात को समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम अपनी परम्यूटेशन के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसके प्रोडक्ट को, जो उसका प्रोडक्ट बनता हो -1 करके, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसको बेसिकली जो हम लिखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, इसको जो लिख रहे हैं, अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जैसे कि n, तो इसको n फैक्टोरियल है, इसको हम n फैक्टोरियल रीड आउट करेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे कि n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे ही कंटिन्यू, और 3 2 1 इस तरह से। अब इसको हम किसी नंबर पे अप्लाई करके देखते हैं। तो उसको कैसे हम लिखेंगे कि 1 फैक्टोरियल वो इक्वल होगा 1 के। 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल इक्वल होगा 2.1। ठीक इसी तरह 3 फैक्टोरियल होगा तो वो इक्वल होगा 3.2.1। इसी तरह -1 उसमें होता है। 4 फैक्टोरियल होगा तो वो इक्वल होगा 4 3 2 1 के। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन को एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, उसको हम कैसे लिखेंगे। 8 फैक्टोरियल जैसे इधर हमने 4 फैक्टोरियल का लिखा, इसी तरह 8.7.6 ये मल्टीप्लाई है बेसिकली 5 4 3 2 1। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देन 6 फैक्टोरियल वो 6 से स्टार्ट होगा, सो 6 5 4 3 2 1, और ये इक्वल होगा 56 के। अब आप कहेंगे कि इतने सारे नंबर हैं तो इक्वल 56 के कैसे है। तो वो इस तरह से कि ये अगर हम इसको इसकी इसी फॉर्म में दोबारा लिखते हैं तो एक तो ये है 8.7 डॉट, यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर हैं ये हमारा 6 फैक्टोरियल। इसी तरह ये जो हमारा है इसको तो हमने खुद खोला ना, यही था हमें क्वेश्चन में गिवन 6 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, सिंप्लीफाई, एंड 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। सो ये हमारा आंसर आएगा। इस तरह से फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं हम। उसके बाद हम परम्यूटेशन के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पर हमें फैक्टोरियल नोटेशन क्लियर हो गया है किस तरह से लिखते हैं हम इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में। सो परम्यूटेशन की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये है कि अ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज एन अरेंजमेंट ऑफ द आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ये हमारे पास परम्यूटेशन की डेफिनेशन है। इसको अब लिखते किस तरह परम्यूटेशन को, P N R। एक ये तरीका इसको लिखने का, एक तरीका है कि P N R, और एक इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं N और R। ये 3 तरीके हैं इसको लिखने के। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्लियर हो कि परम्यूटेशन कैसे फाइंड करते हैं, परम्यूटेशन है क्या और कॉम्बिनेशन क्या है। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि परम्यूटेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि परम्यूटेशन में जो है ऑर्डर मैटर करता है। इन परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर्स। दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब ऑर्डर से क्या मतलब है इसको हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि
हमने पिक करना है 3 मेटल्स। हम लेंगे गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। इनको हम डिवाइड करेंगे अमंग 8 पीपल, यानी किसी एक बंदे को गोल्ड देना है, किसी को सिल्वर और किसी को ब्रॉन्ज। 8 लोगों में से कोई लोग हमने चुनने हैं। तो हमारे पास कितनी परम्यूटेशंस हैं, इसको हम देखने के लिए लिखेंगे कि अब यहाँ से आपने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि अगर ये आपको यहीं से क्लियर नहीं होगा तो आपको फर्दर परम्यूटेशन समझ में नहीं आएगी। अब हमने गोल्ड देना है कुछ लोगों को हमने गोल्ड देना है, किसी एक को, किसी को हमने सिल्वर देना है और किसी को हमने ब्रॉन्ज देना है। अब देखिए हमारे पास टोटल 8 लोग हैं। हम कितने लोगों में से मतलब गोल्ड दे सकते हैं, हमने कितने लोगों में से लोग चुनने हैं। हम 8 में से किसी को भी गोल्ड दे सकते हैं, मतलब एनी ऑफ 8, किसी को भी। अब जब किसी एक को गोल्ड मिल जाएगा, जब हमने 8 में से चुनना है और आप समझिए हमने एक को दे दिया 8 में से चुनकर, पीछे हमारे पास कितने बंदे बच गए? 7 पीपल बच गए। अब हमारे पास जो चॉइस है, हम सिल्वर कितनों को दे सकते हैं, वो हम 7 में से किसी को दे सकते हैं। ठीक, हमारे पास टोटल 8 बंदे थे, हम 8 में से किसी को भी गोल्ड दे सकते हैं, यानी 8 में से किसी को भी दिया जा सकता है। उसके बाद सिल्वर है, सिल्वर हम किसी भी 7 बंदों को दे सकते हैं। एक को गोल्ड मिल गया, बाकी 7। अब 7 में से किसी को भी हम सिल्वर दे सकते हैं। जब किसी को भी सिल्वर दे दें, किसी एक को मिल गया, बाकी हमारे पास बच गए 6 लोग। हम किसी को भी 6 में से ब्रॉन्ज दे सकते हैं, यानी एनी ऑफ 8, एनी ऑफ 7 और एनी ऑफ 6। जब आप इसके परम्यूटेशन लें 8 × 7 × 6, तो आपके पास आएगी 336। ये है आपके परम्यूटेशन कि आप गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज इसको जब 8 लोगों में देंगे तो आपके पास टोटल परम्यूटेशंस आएंगी 336, यानी आपके पास 336 चॉइसेस हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज को देने की। यह परम्यूटेशन जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। अब हम इसको और किस तरह लिख सकते हैं, ये है हमारे पास फैक्टोरियल, इसको हम एज ए फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 876 तक जा रहा है तो ये बेसिकली हमारे पास है 8 फैक्टोरियल। ठीक, लेकिन 8 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल है 8 × 7 × 6 × 5 4 3 2 1 के। अगर आप इसका सॉल्यूशन लें तो वो आपके पास आंसर आएगा तकरीबन, अगर इसका हम सॉल्यूशन लें तो वो हमारे पास आएगा 4320, पर हमारे पास परम्यूटेशंस हैं 336। इट मीन्स हम अपने परम्यूटेशन को किस तरह से ठीक करेंगे, वो जब ठीक होगी वो होगा जब हम 5 पे स्टॉप कर लेंगे। तो उसके लिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय द पार्ट्स वी डोंट नीड, जो हमें ज़रूरत नहीं होती जिन पार्ट्स की, उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। सो 5 4 3 2 1। जैसे इधर हमारे पास ऊपर की एग्जाम्पल जब हमने परम्यूटेशन की तो ये सिंप्लीफाई हुआ था, उसी तरह ये 5 परम्यूटेशन से सिंप्लीफाई हो जाएगी और हमारे पास बाकी बच जाएगा 8 × 7 × 6, 8 परम्यूटेशन बाय 5 परम्यूटेशन। सिंप्लीफाई जब इस तरफ किया तो हमारे पास बचा 8.7.6। हमने डिवाइड बाय द पार्ट्स वी डोंट नीड, कि जिन पार्ट्स की हमें जरूरत नहीं है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 की, उसके साथ हमने सिंप्लीफाई कर दिया, डिवाइड किया उसको। सो इसको अब लिख किस तरह से सकते हैं कि 8 परम्यूटेशन बाय 8 - 3 परम्यूटेशन। इसको रीड किस तरह से करेंगे कि यूज द फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ 8। ये हमें ये बता रहा है कि 8 परम्यूटेशन को हमने 8 × 7 × 6 स्टिल कंटिन्यू टू 1 नहीं लिखना, इसको हमने 6 पे स्टॉप कर देना है। वो किस तरह से पता चल रहा है, वो 8 - 3 परम्यूटेशन से पता चल रहा है, जिसको हम रीड करते हैं यूज द फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ 8, जो कि है 8 7 6। ये है तरीका हमारे पास परम्यूटेशन को सॉल्व करने का। तो इसको अब हम लिखते किस तरह से हैं,
पहले इसको हम एक फॉर्म देते हैं जो हमारी फॉर्मूले की फॉर्म बनती है कि n फैक्टोरियल, ये हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, n माइनस k फैक्टोरियल, और ये इक्वल है परम्यूटेशन ऑफ n और यहाँ पर k। इसी तरह इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास है 8 जो कि इक्वल है n के, 8 परम्यूटेशन इक्वल है n परम्यूटेशन के, 8 माइनस 3 परम्यूटेशन इक्वल है हमारे पास n माइनस k परम्यूटेशन के। अब अगर आप इसको फॉर्म देखें, जब अगर इसकी वैल्यू पुट करनी हो, इसकी वैल्यू पुट करनी हो तो हमारे पास है n p और इधर k, n है हमारे पास 8 p और k की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3, सो इधर हम लिख देंगे 3। सो ये हमारे पास इक्वल है p 8 और 3 के। ठीक इस तरह से इसको लिखते हैं, और जब हम इसको इधर तक लिख लेंगे तो फिर हम अपने आंसर को इस फॉर्म में लिखेंगे कि 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336 परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस। वैल्यूज आपको समझ आ गई कि n इक्वल है 8k और k इक्वल है 3k हमारे इस एग्जाम्पल में जो हमने सॉल्व की। इसको अब रीड किस तरह से करना है हमने, ये हमारा फॉर्मूला है परम्यूटेशन का, ये फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला परम्यूटेशन का। इसको रीड करने का क्या तरीका है कि यू हैव n आइटम्स एंड वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज क्या है? k। You have n items and want to find the number of ways k items can be ordered. हम अपने n items को कितनी ways में order कर सकते हैं। So ये थी हमारी permutation जो कि आई 336। इसमें हमें ये समझना है कि ये जो हमने लिए थे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, इनको हमने इक्वल लिया है। इनको आप k भी कह सकते हैं, जब सॉल्व करें r भी कह सकते हैं। जो 8 पीपल है हमारे, ये n है। तो इसी तरह इसको आप npk जो लिखा है इसको हम npr भी लिख सकते हैं। उसके लिए क्या होगा फिर कि जहां जहां k है उधर उधर हम r लिखेंगे तो n माइनस r फैक्टोरियल आएगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहें तो वो इस तरह से होगा कि npk इक्वल है हमारे पास p n k के। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया। सो n p n k इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको आगे फर्दर सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि ये हमारे पास किस तरह से आया है यही फॉर्म। अगर इसको आप इसी फॉर्म में सॉल्व करें तो कंटिन्यू है ये टिल n माइनस r प्लस 1। इसको फिर लिखेंगे हम एन पी के, सॉरी जब हमने k लिखा है सो इट विल बी k n माइनस k प्लस 1। सो n फैक्टोरियल बाय n माइनस k फैक्टोरियल। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बनता है। परम्यूटेशन में एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हमें कहा जाए इफ k, ये जो k है k इज इक्वल टू n, तो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर हमारे पास k इक्वल टू n है इस फॉर्मूले में, देन n p k किसके इक्वल है? सो परम्यूटेशन लेंगे हम, n इक्वल है k के, सो n p n k इक्वल हो गया n के। सो हमारे पास आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे n फैक्टोरियल बाय, बिल्कुल यही फॉर्मूला हर जगह लगेगा, हमें जिस मर्जी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए। सो n माइनस n फैक्टोरियल, दिस इज n फैक्टोरियल ओवर 0। n माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल जो हमारे पास है वो हमेशा इक्वल होता है 1 के। सो ये हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल। ये आपको याद रखना है कि हमारे पास जब भी
0 फैक्टोरियल आएगा। सो 0 फैक्टोरियल हमारे पास हमेशा हर केस में, हर क्वेश्चन में इक्वल होगा 1 के। तो नाउ ये थे हमारे परम्यूटेशन का टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। इस एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे आगे कॉम्बिनेशन में भी, ताकि हमें वो भी इसी तरह क्लियर हो जाए।